प्रदेश के हाथरस में जो घटना घटी है उसमें लगभग 100 से ज़्यादा जो है लोग मारे गए हैं और जो भगदड़ मची थी उसमें जो है ऐसा महा नज़ारा है कि जो कई सारे सैकड़ों लोग जो है घायल हो गए थे, जो बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन इस सब में सवाल यही उठता है कि आखिरकार जो इसमें किसकी गलती थी। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रशासन की गलती थी, जिन्होंने पूरी तरह से फेलियर रही, क्योंकि प्रशासन ने ऐसा कोई ठोस प्रबंध नहीं किया था जिससे कि वहाँ पर इस घटना को टाला जा सके। क्योंकि लगभग 2.5 लाख के आसपास जो है भीड़ जमा हुई थी उस प्रोग्राम में, और जो शायद कथावाचक थे या कोई और थे, वो उनका अभी भी पता नहीं है कि वो कहाँ है। ऐसा माना जा रहा है कि वो जो है वो उस जगह को छोड़ के चले गए हैं, जबकि उनको वहाँ पर जो है लोगों से मिलने की ज़रूरत थी, उनको सांत्वना देने की ज़रूरत थी कि हॉस्पिटल में जाकर कि उनकी जो स्थिति हुई है उनमें जो सुधार कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मिलने की ज़रूरत थी। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी तक उनका पता नहीं है, उनका नाम का भी पता नहीं चल पा रहा है अभी तक कौन थे। लेकिन जो कोई भी थे वो बहुत ही ज़्यादा शायद पॉपुलर थे, इसकी वजह से शायद ये 2.5 लाख के आसपास की भीड़ आई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और प्रशासन ने जो है वहाँ पर इनको जो मान्यता दे दी कि आप यहाँ पर ये प्रोग्राम करिए, तो फिर वहाँ पर फोर्स तैनात क्यों नहीं की गई? क्योंकि वहाँ पर अगर इतनी बड़ी भीड़ आ रही है तो आपको फोर्स की तैनाती करनी चाहिए थी, जो कि प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहा इस मामले में। इसके साथ ही विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सरकार जो है नाकाम रही जो है वहाँ पर व्यवस्था प्रबंधन करने में। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे। अब सवाल उठ रहे हैं तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक व्यक्ति नहीं, 2 व्यक्ति ने, अगर एक व्यक्ति भी मारा जाता है तो वो ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा कीमती होती। यहाँ पर पूरे के पूरे 100 लोगों से भी ज़्यादा जो है जनता की जान गई है, जो कि बहुत दुखद है। सवाल उठेंगे और इसका जवाब भी देना पड़ेगा। और ये आखिरकार कहाँ जो है प्रशासन की फेलियर रही है। जो हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है हॉस्पिटल गए हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में जो है लोगों को भर्ती कराया गया, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो है एडमिट नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे जो लोग घायल हुए हैं उनको भी एडमिट किया गया है। तो ये वाकई में दुखद खड़ी है। लेकिन सरकार ने जो है शायद मुआवजे का भी ऐलान किया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या मुआवजे से जो है जख्म भर जाएंगी, वो ज़िंदगियाँ वापस लौट जाएंगी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है गंवा दी है। उसमें सोचने वाली बात है कि बहुत सारे मासूम बच्चे भी थे, छोटे छोटे 12-13 साल 15 साल के बच्चे भी थे, इससे भी छोटे जो है बच्चे थे। तो उन मासूमों का क्या कसूर है? ये प्रशासन की फेलियर के कारण शायद जो है कहीं कहीं उन लोगों को जो है जान गंवानी पड़ी। तो प्रशासन को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और सरकार को उस पर जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो जिम्मेवार लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो फिर जो जनता में गलत मैसेज जाएगा। इसलिए जो प्रशासन जो है अब भी, अगर मैं समझता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जो लोग दोषी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का काम करे, तो शायद कहीं ना कहीं सुधार आ सकता है स्थिति में। लेकिन जो जिंदगियाँ गई है वो तो वापस लौटने को नहीं है। जिन्होंने अपनी कीमती ज़िंदगी इस दुनिया से जो है खो दी है। अब सवाल यही उठेंगे कि सरकार आखिरकार जो है कब तक इन लोगों तक पहुंच पाएगी, जिन्होंने प्रशासन उन लोगों तक पहुंच पाएगा जब तक जिन लोगों ने जो है जो लोग इनके जिम्मेवार हैं, क्योंकि जिम्मेवारी से लोग भाग जाते हैं। जैसे कि इसी प्रोग्राम में देखने को मिला, जो मुख्य जो प्रोग्राम करता है वो यहाँ पर है, मतलब बिल्कुल वहाँ से जिला छोड़ के शायद कहीं कहीं चले गए। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपने आश्रम में है, लेकिन अगर आश्रम में है तो फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उनको जिम्मेवार क्यों नहीं ठहराया जा रहा है? सीधे तौर पर उनका नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं? तो कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो फिर और ज़्यादा जो इस पर बवाल बढ़ता जाएगा। इस पर यही कहूँगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।